राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नवरात्रि जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में इन 9 दिनों को भक्त बहुत ही हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाते हैं। वर्ष में दोस्तों कुल 2 नवरात्रि आती हैं, एक चैत्र माह में तो दूसरी शारदीय नवरात्रि आती है। इस बार जो है शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से आरंभ हो चुके हैं और जो कि दोस्तों 25 अक्टूबर तक को चलेंगे। और दोनों ही नवरात्रि में, चैत्र माह की नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में जो है नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 9 दिनों तक भक्तों को माँ की कृपा पाने के लिए स्वयं और श्रद्धा के साथ जो है आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में माँ के दर्शन और पूजन करने से विशेष फल प्राप्त होता है और इस समय जो है 9 दिनों के समय में माता के मंदिर में जाकर देवी माँ के दर्शन करने से जीवन में सफलता मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इस मौके पर कई लोग जो हैं घर में कलश स्थापित करते हैं और व्रत रखते हैं। साथ ही घर में माँ के नाम की अखंड ज्योत भी जो है वो जलाते हैं। नवरात्रि व्रत के दौरान दोस्तों कठोर अनुशासन का भी पालन करना होता है। दोस्तों, ये जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, इन्हें दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में जो है त्यौहार की तरह मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 9 दिन जो होते हैं, ये 9 दिनों का त्यौहार भी कहा जाता है। और इस नवरात्रि के 9 दिनों को जो है दोस्तों किस्मत चमकाने दिन भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इन दिनों में हम जो भी माता के समक्ष जो भी पूजा आराधना, व्रत, उपवास, यातना, साधना और देवी का नाम लेते हैं, उनका जो फल मिलता है दोस्तों हमें बहुत ही जल्द प्राप्त होता है। और इसका जो परिणाम बाकी दिनों से भी उसका जो महत्व होता है, इसका जो परिणाम होता है वो बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों में 9 दिनों में हम जो भी पूजा आराधना या उपाय, यात्रा, साधना करते हैं, उनका जो सीधा संबंध जो होता है वो माता दुर्गा से होता है। और दोस्तों, जो भक्त माता दुर्गा को पसंद कर देता है, उनके जीवन से जो जुड़ी सारी परेशानियाँ माता रानी खत्म करती हैं। तो ऐसे ही दोस्तों आपको 9 दिनों तक माता रानी के सभी रूपों के जो हैं अलग अलग प्रकार से आपको व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। और व्रत के साथ साथ दोस्तों अगर माता जी के समक्ष आप छोटे बड़े उपाय, काम, यातना और साधना करते हैं तो भी माता रानी की कृपा से जो है दोस्तों भक्त के सारी परेशानियां माता रानी खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप इस नवरात्रि के 9 दिनों में अगर दोस्तों सिंदूर से जुड़े हुए ये छोटे से काम कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जो है सारी परेशानियां खत्म होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, सिंदूर से जो संबंध है वो माता रानी से बहुत ही अच्छा माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में ये सिंदूर से छोटे जो बड़े काम हैं ये आपको अवश्य ही करने चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं हमें किस तरीके से कौन से काम जो हैं वो करने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि पर माँ दुर्गा को श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, लेकिन अगर उसमें सिंदूर न हो तो वह श्रृंगार अधूरा ही माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, माता रानी को आपको सभी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, लेकिन उसमें विशेष करके सिंदूर जो है आपको अवश्य ही माता रानी को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सिंदूर के बिना तो श्रृंगार भी अधूरा माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप नवरात्रि पर सिंदूर के कुछ उपायों को आजमाते हैं तो आपके अपने जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और जीवन के सभी लाभ जो आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए जानते दोस्तों नवरात्रि पर सिंदूर के कुछ अचूक से उपायों के बारे में। दोस्तों, यदि आप कर्ज से अत्यधिक परेशान हैं तो आप नवरात्रि के किसी भी दिन एक पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल का सिंदूर का पेस्ट बना लीजिए और उस पीपल के पत्ते पर पीपल के चिकने हिस्से पर भगवान श्री राम का नाम लिखें और नवरात्रि के मंगलवार को वो पत्ता है जो हनुमान जी के चरणों में जाकर चढ़ा दें। इसके बाद ये उपाय लगातार हर मंगलवार को करें। ऐसा करने से आपका कर्ज जो है जल्द से जल्द खत्म होता चला जाएगा। और ऐसे भी जैसे किसी जातक की वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है
तो आप नवरात्रि के किसी भी दिन जो है एक पान का पत्ता ले लें और इसके बाद सिंदूर को पानी में घोलकर उस सिंदूर से पान के पत्ते की चिकनी सतह पर हिरिन लिख लें और वह पत्ता जो है माता दुर्गा को समर्पित कर दें। इससे भी आपकी जो वैवाहिक संबंधित परेशानियाँ थी वह खत्म होती हैं। वहीं दोस्तों, यदि आपकी ग्रह दशा अत्यधिक खराब चल रही हो तो नवरात्रि के मंगलवार को हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर लगाएं। लेकिन सुहागिन महिलाएं जो हैं हनुमान जी को सिंदूर न लगाएं। वह पुजारी या फिर किसी अन्य पुरुष से हनुमान जी को सिंदूर लगवा सकती है। ऐसा करने से आपकी ग्रह दशा जल्द ठीक हो जाएगी। और यदि दोस्तों क्या है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा हो तो आपको सभी कार्य आपके भाग्य की वजह से बिगड़ते जा रहे हैं, तो आप नवरात्रि पर माँ भगवती दुर्गा का पूजन करते समय उन्हें रौली के बजाय जो है सिंदूर से तिलक करें और उनसे अपनी इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए प्रार्थना करें। तो माता रानी की कृपा से आपका भाग्य आपका साथ जो है वो देने लगेगा। और दोस्तों, यदि आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है तो आप एक काम कीजिएगा कि एक पान का पत्ता लें और उसमें थोड़ी सी फिटकरी और सिंदूर को नवरात्रि के बुधवार के दिन जो है शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें और दोस्तों पीपल की परिक्रमा करें। फिर आपको भूल कर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ऐसा करने से आपको जल्दी मान सम्मान की भी प्राप्ति होने लगेगी। और यदि दोस्तों आपके अंदर जो है पराक्रम की कमी महसूस कर रहे हो, तो यदि आप अपने अंदर पराक्रम की कमी महसूस करते हो या फिर आप कहीं लोगों के सामने जाने से डरते हो, कई बार दोस्तों ऐसे हैं कि कोई क्राउड होता है जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ पर हमें जाने से हिचकिचाते हैं। वहाँ हमें लगता है कि क्या होगा, वहाँ थोड़ा डर सा लगता है। तो इस कमी को दोस्तों दूर करने के लिए आपको नवरात्रि के दूसरे दिन या फिर माँ ब्रह्मचारिणी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आपके अंदर का डर समाप्त होगा। इतना ही नहीं, इसके जो भी आपके शत्रु थे वो भी परास्त होते चले जाएंगे। और यदि आपका कोई शत्रु है, आपको अत्यधिक परेशान करते हैं, तो आप हर समय अपने शत्रुओं से घिरे रहते हो, तो नवरात्रि पर माँ दुर्गा जी को लाल सिंदूर से पूजा करें और इसके बाद इस सिंदूर का तिलक भी करें। ऐसा करने से आपकी शत्रु बाधा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आप अपने शत्रुओं पर भी हावी रहने लगेंगे। और ऐसे में दोस्तों, अगर आपके पास जो है पैसा नहीं टिकता है, क्या होता है दोस्तों, कई बार कि जो फिजूल के खर्चे बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, हम नहीं चाहते हुए भी हमारा खर्चा अधिक हो जाता है या फिर कमाई कम है या खर्चा ज़्यादा है। तो इस समस्याओं को दूर करने के लिए या फिर आपके घर में हमेशा पैसों से तंगी से आप परेशान रहते हैं, तो नवरात्रि के दिन दोस्तों आपको किसी भी दिन ये काम कर सकते हैं कि एक नारियल लेना है दोस्तों, जो एकाक्षी नारियल आता है। उस एकाक्षी नारियल में सिंदूर लगाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर माँ भगवती दुर्गा को अर्पित करके 9 दिनों तक उसकी पूजा करें। आप जहाँ पैसे रखते हो वहाँ पर उसे एकाक्षी नारियल को रख दें। इसके बाद माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वो आपकी ये जो परेशानी है इसे जल्द से जल्द दूर करें। और यदि दोस्तों अगर आपके जीवन की सभी समस्याओं से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो माँ दुर्गा को नवरात्रि में किसी भी दिन जो है आपको एक काम करना है कि पूरा जो श्रृंगार अर्पित करें। जो पूरा श्रृंगार का सामान आता है वो पूरा अर्पित करना ही है, लेकिन इसमें ध्यान अवश्य रखें कि सिंदूर जो है आपको वो माता रानी को अवश्य ही चढ़ा दीजिए। सिंदूर आपको अवश्य ही करके लेना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा आपको मिलने लग जाता है। और दोस्तों ये लास्ट काम जो है वो उन महिलाओं के लिए है, उन पुरुषों के लिए है दोस्तों, जिनको क्या होता है दोस्तों, संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों हर वैवाहिक पुरुष को, स्त्री को जो है संतान की चाहत रहती है, तो उनके लिए दोस्तों ये सबसे अच्छा काम है कि यदि आप शादी के बाद भी संतान सुख आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो आप नवरात्रि पर माँ दुर्गा के मंदिर में लगातार दोस्तों 9 दिनों तक जाकर सिंदूर अर्पित करें। ऐसा करने से दोस्तों आपको जल्द से जल्द संतान सुख की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, माता रानी आपको जरूर संतान जो है प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों ये वे उपाय थे जो, अगर आप सिंदूर से जुड़े हुए उपाय थे, तो दोस्तों ये उपाय आप नवरात्रि के समक्ष माँ दुर्गा के समक्ष ये काम कर लेते हैं, तो माता रानी की कृपा से दोस्तों आपको कभी भी किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता रानी जो है आपके भंडार हमेशा धन धान्य से भरे रहेंगे।
दोस्तों ये दिन नवरात्रि के दिन सबसे शुभ दिन माने जाते हैं। इन दिनों में हम जो भी काम करते हैं उसका जो परिणाम है हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलता है।